हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंप पे। आज 25 जुलाई है और 25 जुलाई से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं हमने सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में शामिल कर लिया है। और टोक्यो ओलंपिक से भी जो क्वेश्चन बनेंगे साथ में उसको भी कवर करूँगा। अगर आपको चाहिए इसका PDF तो जुड़ना होगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, टेलीग्राम का लिंक है, उसके थ्रू डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आप अगर हमारे चैनल पर नए आए तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक के साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज का पहला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में मीराबाई चानू ने जीता रजत पदक। मीराबाई चानू किस खेल से संबंध रखती हैं? तो वो रखती हैं भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू रजत पदक जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं। मीराबाई चानू ऐसी दूसरी महिला हैं जिसे ओलंपिक में रजत पदक मिला। इससे पहले PV सिंधु को मिला था। वेट लिफ्टिंग में पहला पदक कर्णम मल्लेश्वरी सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक मिला था। और अब मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में 21 साल का इंतज़ार को ख़त्म कर दिया। मीराबाई चानू 49 kg वर्ग में यह पदक अपने नाम किया। ध्वजवाहक के रूप में आप ये याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में आपको पूछेंगे कि ध्वजवाहक के रूप में भारत की तरफ से अगुवाई महिला मुक्केबाज मैरी कॉम और हॉकी टीम के जो कप्तान थे मनप्रीत सिंह ने की है। जब टोक्यो ओलंपिक का समापन होगा 8 अगस्त को तो उसका ध्वजवाहक के रूप में बजरंग पुनिया होंगे। और आपको पता होगा बजरंग पुनिया पहलवान है। आप ये भी याद रखिएगा, आपको एग्जाम में पूछेंगे टोक्यो ओलंपिक 2020 का स्वंकर क्या है यानी मस्कट, तो वो है मिराई तोवा। और पैरा ओलंपिक का अगर स्वंकर मस्कट पूछे तो वो है सोमाइटी। आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि जो टोक्यो ओलंपिक 2020 उसका नाम जो है 2020 ही रहेगा, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण 1 साल डिले हुआ था। तो वो जो खेल अभी हो रहा है 2021 में हो रहा है, लेकिन जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपसे पूछे जाएंगे टोक्यो ओलंपिक 2020 से करके ही। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। मीराबाई चानू का जो जन्म हुआ था, उनका जन्म जो हुआ वो हुआ 8 अगस्त 1994 को इम्फाल मणिपुर में। और आपको पता होगा मणिपुर का जो सरकार था जो टोक्यो ओलंपिक में खेलने गए उसके लिए प्राइस मनी जो है उसने फिक्स कर दिया है। जो मणिपुर के जो CM हैं N वीरेन सिंह ने बताया है कि जो अगर गोल्ड मेडल जीत के आते हैं तो उनको मिलेगा 1.2 करोड़ रुपये और सिल्वर मेडल जो जीत के आएंगे उनको 1 करोड़ मिलेंगे। तो जिस प्रकार मीराबाई चानू ने जीत लिया है सिल्वर मेडल तो उनको 1 करोड़ रुपया सरकार की तरफ से दिया जाएगा, मणिपुर सरकार की तरफ से। और जो कांस्य पदक जीत के आएंगे तो मणिपुर सरकार की तरफ से 75 लाख दिए जाएंगे। तो मीराबाई चानू के बारे में आप कुछ जान लीजिए रिलेटेड फैक्ट। तो जैसे ये खेलती हैं वेट लिफ्टिंग, इसका ये भारोत्तोलन पूरा नाम है इसका साइखोम मीराबाई चानू। पिता का नाम है साइखोम कृति मेटाई और माता का नाम जो है साइखोम ओंगवी तोम्बी लीमा। टोक्यो ओलंपिक 2020 सिल्वर मेडल 49 kg वर्ग में जीती हैं। इस स्पर्धा में जो चीन के थे झिहू होऊ वो गोल्ड मेडल जीते हैं। और जो इंडोनेशिया के खिलाड़ी थे बिंडी कैंटिका आयशा उसने कांस्य पदक जीता। मीराबाई चानू को पद्मश्री अवार्ड, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि मीराबाई चानू को पद्मश्री अवार्ड कब मिला था, तो उनको 2018 में मिला था। और 2018 में ही इसको राजीव गांधी खेल रत्न से भी नवाजा गया था। मीराबाई चानू का जो वर्तमान कोच है, आप याद रखिएगा, आपसे पूछ सकते हैं कि मीराबाई चानू का वर्तमान कोच कौन है, तो वो हैं विजय शर्मा। आप इसको याद रखिएगा। टोक्यो ओलंपिक से जितने भी रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम में पक्का यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। आज का दूसरा क्वेश्चन है, द स्ट्रेंजर इन द मिरर किसकी आत्मकथा है? तो ये है राकेश ओम प्रकाश मेहरा का। AIFF यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 कौन बनी है? पिछला वीडियो में हमने बताया था कि पुरुष में बना था संदेश झिंगन
और अब बन गए हैं महिला में, वो है नंगोंगम बाला देवी। भारतीय महिला राष्ट्रीय टीम फॉरवर्ड नंगोंगम बाला देवी को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 के रूप में नामित किया गया। बाला फिलहाल स्कॉटलैंड में एक रेंजर्स वीमेंस एफसी के लिए खेलती है। यह यूरोप में विदेशी क्लब के साथ एक पेशेवर अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर है। आप इसको याद रखिएगा। आज का चौथा क्वेश्चन है कि दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पुल कहाँ खुला है? तो ये खुला है एम्स्टर्डम में। नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज जनता के लिए खोला गया है। आप ये याद रखिएगा, पुल की जो लंबाई है करीब 40 फीट है और यह 6 टन स्टेनलेस स्टील संरचना के हैं। नीदरलैंड की जो राजधानी है वो याद रखिएगा एम्स्टर्डम और मुद्रा है इसका यूरो। आज का फिफ्थ क्वेश्चन है कि हाल ही में सबसे उम्रदराज छात्रा भागीरथी अम्मा का निधन हो गया। वह कितने साल की थी? तो वो थी 107 साल की। आज का सिक्स्थ क्वेश्चन है कि CBDT द्वारा आयकर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 जुलाई को। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT ने 24 जुलाई 2021 को 161वां आयकर दिवस मनाया। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं, आप याद रखिएगा, वो हैं जगन्नाथ विद्याधर मोहपात्रा। इसका स्थापना हुआ 1924 में। आपसे पूछ सकता है कि CBDT का स्थापना 1924 में हुआ। हेड क्वार्टर इसका है नई दिल्ली। आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। आज का सेवंथ क्वेश्चन है कि RBI ने अन्य बैंकों के निवेशकों को कितने करोड़ रुपए तक ऋण की अनुमति दी है? तो ये दिया है 5 करोड़। और आपको पता होगा अभी 7th फेज के जो एग्ज़ाम NTPC के चल रहे हैं तो RBI से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। RBI के जो गवर्नर हैं आपसे पूछ सकते हैं, शक्तिकांत दास हैं, तो पूछ सकते हैं ये कितने नंबर के गवर्नर हैं? तो ये हैं 25वें नंबर के। हेड क्वार्टर है इसका मुंबई। स्थापना जो हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। RBI का जो पहला मुख्यालय है वो है कोलकाता। तो आपसे पूछ सकता है कि मुख्यालय कलकत्ता से मुंबई ट्रांसफ़र कब हुआ था? तो आप याद रखिएगा 1937 में हुआ था। और भारतीय रिजर्व बैंक का जो पहला गवर्नर था वो थे ऑसवर्न स्मिथ। अगर इंडिया का पहला गवर्नर पूछे भारतीय रिजर्व बैंक का तो वो बने थे CD देशमुख। RBI गवर्नर का कार्यकाल 3 साल का होता है। अगर आपसे इससे पूछे कि RBI गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है, तो ये करता तो प्रधानमंत्री है लेकिन सलाह लेता है वित्त मंत्री का। और आपको पता होगा वित्त मंत्री जो अभी हैं वर्तमान में निर्मला सीतारमण है। आज का 8th क्वेश्चन है कि यूनेस्को ने किसे विश्व विरासत सूची से हटा दिया है? तो इसे हटा दिया है लिवरपूल को। और आज का 9th क्वेश्चन है कि G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 2021 का विषय क्या था? तो ये विषय था लोक ग्रह समृद्धि। और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि कलाई मामनी सिक्कल श्री आर भास्करन हाल ही में निधन हो गया उनका। वो किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो वो एक थे प्रसिद्ध वायलिन वादक। तो चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग वीडियो तो देखते हैं, लाइक करना भूल जाते हैं, तो वीडियो लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर नहीं किए हैं, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।